हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम हेलोएरीन क्या है, इनकी दो मुख्य प्रतिस्थापन क्रियाएं, फ्रियान का सूत्र और इसके उपयोग भी जानेंगे। तो आइए समझते हैं हेलोएरीन क्या है। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है एरिल हैलाइड या हेलोएरीन कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं। एरोमेटिक हैलोजन, एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर जिसको हम बेंजीन कहते हैं, C6H6 बेंजीन एरोमेटिक का एक उदाहरण है मुख्य। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है एरिल हैलाइड या एलोहेरिन कहलाता है। हैलोजन परमाणु क्या है? हैलोजन परमाणु जिसको कहते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये क्या है? हैलोजन परमाणु यानी हैलोजन परिवार है। कौन? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो क्या है? हैलोजन परमाणु है। ये बात हम समझ गए। अब हम एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, इस बात को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर मैंने लिया है, इसमें मैंने जोड़ दिया क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। मैंने एरोमेटिक यौगिक में क्या जोड़ दिया? केवल क्लोरो जोड़ दिया, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया। और एक और हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर लेते हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर लेने के बाद हमने एरोमेटिक स्ट्रक्चर लिया, इसमें हम क्लोरो तो जुड़ा है, एक क्लोरो और भी जोड़ देते हैं। किस पर? यहाँ, यानी मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? 1। अगर हम इसका आरकेसी लिखें तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। हम इसको कह सकते हैं कि आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी इसका नाम हो सकता है। दूसरा अगर देखें तो हमने एक स्ट्रक्चर क्या लिया? एरोमेटिक का स्ट्रक्चर लिया मैंने। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। ये मैंने एरोमेटिक स्ट्रक्चर लिया, इसमें यहाँ क्लोरीन तो है ही, यहाँ मैंने इस पर क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसको क्या कहेंगे? 1। और किस पर जुड़ा है ये? यानी फर्स्ट पर हमारा क्या है? हमारा आर्थो पर है, मतलब पहले पर क्लोरीन है, और फिर हमारा आर्थो मेटा, ये मेटा है, यहाँ मैंने आर्थो लगाया था। आर्थो मतलब सेकंड वाला, ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, तो मेटा। यानी हम इसको कह सकते हैं 1 4 1 1 2 1 2 1 2 मैंने यहाँ लिया है, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसका नाम अगर हम लें तो इसको हम कह सकते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारे सभी हेलोएरीन के उदाहरण हैं। क्या है? हेलोएरीन के उदाहरण है। ऐसे हम और भी कोई स्ट्रक्चर ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक एरोमेटिक यौगिक, ऐसे बनाया मैंने स्ट्रक्चर, और इस पर मैंने यहाँ N2 ले लिया, NO2, और यहाँ मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl2, तो इसका नाम क्या हो गया? Cl2। मैंने Cl जोड़ा केवल, तो इसका नाम हम क्या लेंगे? 1 नाइट्रो भी कह सकते हैं, 1 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 1 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। ये सभी क्या है? मतलब कोई भी जो बेंजीन रिंग लेंगे यानी एरोमेटिक रिंग लेंगे, उस पर हम कोई हैलोजन परिवार जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? एरोमेटिक हेलोएरीन कहलाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रियान का सूत्र और इसकी मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी बहुत सारी हैं, जिसमें हमारा है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, ये सभी क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। किसकी? हेलोएरीन की, जिसमें नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, हैलोजनीकरण है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रियान का सूत्र और इसके उपयोग, तो इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, आसानी से इसको भी समझते हैं।
हेलोरीन आपको समझ में आया होगा। हेलोरीन में क्या है, कोई भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हम लिया और उसमें कोई भी हम हेलोजन परिवार का कोई भी तत्व जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा, हमारा हेलोएरीन का उदाहरण कहलाएगा, हेलोएरीन। फ्रेयान का सूत्र और इसके उपयोग, अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेयान का सूत्र और इसके उपयोग लिखिए। तो हम देखते हैं फ्रेयान। फ्रेयान 12 इसे कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CCl2F2, जिसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमेथेन। डाइफ्लोरोमेथेन इसका पूरा नाम, रासायनिक नाम है डाइफ्लोरोमेथेन। इसके फ्रेयान जो है, इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग भी लिखना है। इसके उपयोग की बात करें, पहला है ये जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक, किस प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। दूसरा है इसका उपयोग, दूसरा है हवाई जहाज में एरोसॉल नोदक के रूप में। दूसरा हमारा उपयोग है हवाई जहाज में एरोसॉल नोदक के रूप में। पहला है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक, जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में ठंडक उत्पन्न करता है, वही है फ्रेयान 12, जो प्रशीतक के रूप में मैंने लिखा। हवाई जहाज में एरोसॉल के रूप में। तीसरा उपयोग है विलायक के रूप में, तो बच्चों हमने समझा हेलोएरीन क्या है। मैंने इसके कई उदाहरण आपको दिए हैं। क्लोरीन के हेलोजन परिवार को जोड़कर कोई भी एरोमेटिक यौगिक है जिसमें हेलोजन को जोड़ देंगे तो वो हमारा हेलोएरीन कहलाएगा। इसकी दो मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी मैंने बताई हैं कि मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कई होती हैं इसकी, जैसे मैंने नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, ये सब बताया, निर्जलीकरण इत्यादि। फिर मैंने बताया फ्रेयान का सूत्र क्या है, CCl2F2 डाइफ्लोरोमेथेन। ये हमारा क्या है, फ्रेयान का सूत्र है। फ्रेयान का उपयोग किसमें करते हैं, रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल नोदक के रूप में हवाई जहाज में, उसके बाद मैंने बताया विलायक के रूप में। ये सभी फ्रेयान 12 के उपयोग हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप ध्यान से इसको देखेंगे रिपीट करके तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।